हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर 7 कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें हमने भारत के तटीय क्षेत्रों को पढ़ा था, फिर भी हम एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। डियर चिल्ड्रन, द इंडियन ओशियन इज इन द साउथ ऑफ आवर कंट्री। बच्चों, जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, वो भारत के दक्षिण में स्थित है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुलर, दैट मीन्स इट्स सराउंडेड बाय सीज फ्रॉम 3 साइड। और जो भारत का दक्षिणी भाग है वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला हम उस क्षेत्र को कहते हैं जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है। बे ऑफ बंगाल इज सिचुएटेड इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। इस पेनिनसुला के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल स्थित है और वेस्ट में अरेबियन सी स्थित है। व्हेन सी वाटर एंटर्स द लैंड इन सच अ वे दैट द लैंड सराउंड्स द वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, इट्स कॉल्ड अ बे। बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि बे किसे कहा जाता है। जैसे बे ऑफ बंगाल, आपने कई सारी बे पढ़ी होंगी। तो जो बे है वो क्या होता है? बे वो होता है जब समुद्र का पानी इस तरह से लैंड पर आता है कि जो लैंड होती है वो समुद्र के पानी को 3 तरफ से घेरे रहती है, तब हम उस पानी के क्षेत्र को बे कहते हैं। ठीक है बच्चों। व्हेन सी शोर इज कन्वर्टेड इनटू सैंड फील्ड, इट इज कॉल्ड अ बीच, whereas when it is converted into straight line walls, it is called a cliff। बच्चों, जब जो समुद्र की लहरें सी और जो किनारे हैं वो रेतीली ज़मीन से घिरे हो जाते हैं, रेत आ जाती है उसके किनारे पर, तब हम ऐसी किनारे को बीच कहते हैं। ठीक है बच्चों। और जब वो किनारा उसके जस्ट बगल में एक ऊंची सी पत्थर जैसी भूमि होती है, चोटी टाइप की, और उसको हम कहते हैं क्लिफ। ठीक है बच्चों। जो काफ़ी समुद्र से ऊंची होती है, लेकिन बीच समुद्र से ऊंचा नहीं होता है, वो बराबर होता है। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Now make a list of states situated on the eastern and western coast। बच्चों, इसमें आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर जो इंडिया के स्टेट्स सिचुएटेड हैं उनकी लिस्ट बनानी है। मैंने इसमें बना दी है स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट वो है जो ईस्ट में स्थित है, जो दक्षिणी भाग है उसके ईस्ट में, जिस साइड बे ऑफ बंगाल है। और जो स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट हैं वो वेस्ट साइड में स्थित है, अरेबियन सी के साइड में। तो हमने उन स्टेट्स के नाम लिख लिए हैं। पहला वेस्ट बंगाल ईस्टर्न कोस्ट का, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। इसी तरह अरेबियन सी के साइड जो स्टेट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पर ये सभी स्थित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फर्स्ट, लैंड मास सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर और सी इज नोन एज। इसमें आपको उस जगह का नाम लिखना है जो 3 साइड से पानी से या समुद्र से घिरा होता है। मैंने अभी ऊपर समझाया उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला। सेकंड, डैश आर सी शोर विच आर नॉट प्लेन बट दे आर लाइक स्ट्रेट वॉल। ये समुद्र के वो किनारे हैं जो सीधे नहीं होते, प्लेन नहीं होते बीच की तरह, लेकिन एक स्ट्रेट वॉल की तरह होते हैं। इनको क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, क्लिफ्स। थर्ड देख लेते हैं, सी कोस्ट फ्रॉम वेयर शिप्स मूव टू एंड फ्रो आर कॉल्ड। समुद्र के वो किनारे जहाँ से जो जहाज़ होते हैं वो आते और जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? पोर्ट। पोर्ट को बच्चों हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। फोर्थ, डैश इज़ द सैंड फील्ड मेड बाय सी वेव्स। ये वो सैंड फील्ड्स हैं जो सी वेव्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें हम बीच कहते हैं। मैंने अभी बताया था, ये बिल्कुल प्लेन होते हैं और समुद्र की लहरें आती हैं और इसके किनारों पर रेत छोड़कर चली जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। A port is that place on the sea coast from where ships move to and fro. The goods are lodged and dislodged here. एक जो पोर्ट होता है, बंदरगाह, वो ऐसी जगह होती है समुद्र का किनारा जहाँ से शिप्स, जो जहाज़ हैं, वो आते और जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया। द गुड्स मतलब होता है बच्चों सामान। द गुड्स आर लॉज्ड, यहाँ पर सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स प्रिपेयर
अ लिस्ट ऑफ द पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। इस क्वेश्चन में आपको बच्चों ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित पोर्ट्स के नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ईस्टर्न कोस्ट जो बे ऑफ बंगाल की साइड है उसके नाम है तूतीकोरिन। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, पारादीप, कोलकाता, ये सभी ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। और जो वेस्टर्न कोस्ट है वो है कांडला जो गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, नवसेवा, मार्मागोआ, न्यू मैंगलोर, कोची। इन सब का आपको पता लगाना है कि वो किस राज्य में है, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है उन्हें। फोर्थ क्वेश्चन, राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ द सी कोस्ट। आपको इसमें समुद्री तटों के 5 फायदे लिखने हैं। मैंने पाँचों के पाँचों यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आपको और भी आते हैं आप और भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है वी गेट सॉल्ट फ्रॉम ड्राइंग सी वाटर। हम सी वाटर को इवेपोरेट करके सॉल्ट प्राप्त करते हैं जो हम खाते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये व्यापार के लिए ज़रूरी है। जो भी आपने पढ़ा, पोर्ट पर सामान आता और जाता है। इंटरनेशनल टूरिज़्म, पर्यटन के लिए लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, आपने देखा होगा बीच पर। फोर्थ, प्लीजेंट क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट बहुत प्लीजेंट होता है, ना यहाँ पर गर्मी होती है ना ठंडी होती है। तो अगर किसी को ऐसी जगह रहना है तो वो यहाँ पर रह भी सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों सी वेव्स से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर उनके प्लांट लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यह टाइडल एनर्जी, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर होती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शो द फॉलोइंग इन द मैप ऑफ इंडिया। आपको इन पांचों को इंडिया के मैप में दिखाना है। वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट मतलब पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यहाँ पर है, पश्चिम की साइड, अरेबियन सी के साइड। दूसरा है ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ईस्ट में है, साउथ के। बे ऑफ कच्छ, बे ऑफ कच्छ है गुजरात में, यहाँ पर किनारे, कच्छ की खाड़ी बोल सकते हैं इसको। फोर्थ है अरेबियन सी, यहाँ पर ये अरेबियन सी है वेस्ट में। और लास्ट है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल भी हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।